कॉमेडी शो चल रहा है, लोग हंस रहे हैं और प्रणीत मौर्य को एक लड़का बता रहा है उसका फर्स्ट डेट एक्सपीरियंस, जिसमें वो एक लड़की के साथ डेट पे जाता है और वो लोग खाने के लिए 370 रुपए की बिरयानी ऑर्डर करते हैं। खाना खाने के बाद लड़की लड़के से कहती है कि अब तुम मुझे घर छोड़ दो, और इस चीज के लिए लड़का अपने दिमाग में सोचता है, अरे 370 लगाए, वसूल तो करूंगा ही। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो आई होगी 360-370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, महा यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूल तो करूँगा। जब ये सारी बात वो शो में एक्सप्लेन करता है तो ऑडियंस में सारे लोग हंसने लगते हैं। महा यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूल तो करूँगा। और शो का होस्ट कॉमेडियन प्रणीत भी इस पे कमेंट पास करता है, पीक गुड़गांव कंटेंट, पीक गुड़गांव कंटेंट। एंड ऑनेस्टली ये कहानी का अंत नहीं है। इसके बाद ये लड़का और भी कई अश्लील बातें करता है उसी डेट के ऊपर, और प्रणीत इसको अवार्ड भी देता है। एक बार ताली बजा दो भाई के लिए। यार मैं पूछूंगा नहीं इसको कितने देने चाहिए, मैं अपने हिसाब से दूंगा। ले ले भाई, सारे दे रही। जस्ट इमेजिन, इन सारे लोगों के सामने एक बेहद घटिया बात की गई है और उस बात पे उस लड़की को सम्मान मिला। इसी शो की क्लिप जब सोशल मीडिया पे वायरल होने लगती है तो लोग इस लड़के को भर भर के गालियां देते हैं और पूरे इंटरनेट पे 370 रुपए को लेकर एक डिबेट छिड़ जाती है। हर कोई अपने तरीके से इस चीज को गलत बताता है। इंटरनेट में इस लड़के की क्लिप इतनी ज्यादा वायरल होने पर जिस कंपनी में ये लड़का काम करता है उसका बॉस भी सामने आता है और वो इस बात को सीरियस लेते हुए लड़के को जॉब से निकाल देता है। The statements shown in those clips are offensive. I agree with they are not something our company stands for. That is why we have decided to part ways with Himanshu. हिमांशु के बॉस ने इस वीडियो में ये भी क्लियर किया कि वो कभी भी वर्क प्लेस पे ऐसी हरकतें नहीं करता। But interestingly, we could not find a single complaint against him from our team. बट स्टिल वो अपनी कंपनी में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए वो इसे फायर कर रहे हैं। इसी इंसिडेंट के बाद प्रणीत मौर्य के शो से एक और क्लिप आती है एंड ऑनेस्टली आप इन दोनों क्लिप्स के बारे में जो भी सोच रहे हो ये उससे बहुत ज्यादा है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों क्लिप्स पे बात करेंगे और इन दोनों क्लिप्स के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स को भी समझेंगे। पहली क्लिप को देखकर लगता है कि हिमांशु इस क्राउड में कूल बनने की कोशिश कर रहा है, और इस क्लिप के अलावा इसने इस शो में और भी बहुत घटिया बातें की जो इसकी घटिया मानसिकता को दिखाती है। मेरी फैंटेसी थी कि कोई बड़ी लड़की लेनी है, तो मैं सोच रहा हूँ यार अगर रूम पे ले जाऊँ ऑकवर्ड लगेगा कि पहले दिन ही मांग रही। 370 की बिरयानी खिलाकर इसने वसूल करने की बात की, और वसूल कैसे करना है? फिजिकल इंटीमेसी से। किसी को खाना खिलाना, और वो भी एक लड़की को एक डेट पे ले जाकर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, यहाँ पे आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो। और कोई लड़की अगर आपके साथ डेट पे जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि फिजिकल इंटीमेसी के लिए भी उसने कंसेंट दे दिया है। इसे कहा जाता है टॉक्सिक ओनरशिप माइंडसेट, कि मैंने तुम्हें कुछ दिलाया है, नाउ आई ओ यू। और ये लड़का जो बात कह रहा है, लोग जिस बात पे हंस रहे हैं, ये वो बात है जिससे डोमेस्टिक वायलेंस को बढ़ावा मिलता है। एंड यू नो व्हाट द वर्स्ट पार्ट इज कि ये लोग इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे। ऐसी क्लिप्स को देखकर दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि ये घटिया माइंडसेट आखिर आता कहां से है। 3 ऐसी साइकोलॉजिकल टर्म्स है जो कि ऐसे घटिया बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है, और आप इन तीनों टर्म से इस इंसान और इसकी घटिया मानसिकता को और बेहतर समझ पाओगे। आप ये जान पाओगे कि ये माइंडसेट हमारे सोसाइटी के लिए कितना बड़ा खतरा है। ट्रांजैक्शनल माइंडसेट, इसका सिंपल मतलब है समथिंग फॉर समथिंग। वीडियो में जब लड़का कहता है कि उसने 370 की बिरयानी खिलाई है और वो अब उसे वसूल करना चाहता है, तो ये बिल्कुल ऐसा है कि मैंने तो किसी पे कुछ इन्वेस्ट किया है, अब मुझे वहां से रिटर्न चाहिए। इन हिज माइंड इट्स नॉट अ डेट, इट्स अ बिजनेस मीटिंग, जहाँ पे उसने इतना पैसा 370 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और उसे बदले में सेक्सुअल फेवर चाहिए। साइकोलॉजिस्ट इसको कमोडिटी मॉडल ऑफ सेक्स कहते हैं, जहाँ पे लोग जो ऐसी बातें करते हैं वो इंटीमेसी को एक खरीदो फरोख्त का सामान समझते हैं। ट्रांजैक्शनल माइंड के ऊपर मैंने और भी चीजें पढ़ी कि जैसे ट्रांजैक्शनल लव नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो, डेट पे जा रहे हो, तो वहां पे आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो आप उसके बदले में अगर रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो तो वो डेट है ही नहीं, तो वो प्यार है ही नहीं। और अगर आप किसी के साथ डेट में जा रहे हो, रिटर्न में फिजिकल इंटीमेसी चाहते हो, वो भी विदाउट कंसेंट, तो ये तो सीधा सीधा रेप कल्चर को बढ़ावा देना है, जिसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। हिमांशु की सारी बातें, इसकी टोन को अगर एनालाइज किया जाए तो ये इसके नार्सिसिस्टिक कैरेक्टर को दिखाता है, जहाँ पे ना तो लड़की की फीलिंग एग्जिस्ट करती है और ना ही उसकी कंसेंट। मेल वैलिडेशन, पब्लिकली हिमांशु ने ऐसी बातें करी क्योंकि उसको पता था कि उसके वर्ड्स को कई लोग तो अप्रूव कर ही देंगे। इसे कहा जाता है टॉक्सिक मस्कुलिनिटी परफॉर्मेंस। जो हिमांशु कर रहा है वो खुद को ऊपर दिखा रहा है और लड़की को नीचे।
ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पैसे एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर वो पैसे एक्सपेक्ट कर रहा होता तो वो डायरेक्ट बोल देता। उसने यहाँ पे कहा कि वो वसूल करेगा, लाइक अ माफिया जो कि दुकानदारों से हफ्ता वसूली करता है। इसकी बातें, इसकी टोन और इसके एक्ट ये बता रही हैं कि इसने सब कुछ मेन वैलिडेशन के लिए किया, और मेन वैलिडेशन के लिए चाहिए होती है मर्दान की, जो कि इसने डोमिनेंस से प्रूव करने की कोशिश की। इसकी बातें डायरेक्टली रेप कल्चर को प्रमोट करती हैं। इसने ना सिर्फ नॉन कंसेंट को नॉर्मलाइज किया, बल्कि इसका एक जोक बना दिया जिसपे सारी ऑडियंस हंसी। क्राउड का इसकी बातों पे हंसना, इसको कहते हैं बाय स्टैंडर्ड नॉर्मलाइजेशन। ये एक ऐसा सोशल साइकोलॉजी फिनोमिना है जहाँ पे लोग हार्मफुल, अनएथिकल और प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे ये बात तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। इससे जो बातें की जाती हैं वो अपनी सीरियसनेस खो देती हैं और इससे सोशल अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है। ये लड़का ऐसी घटिया बातें कभी कर ही नहीं पाता अगर प्रणीत यहाँ पे स्टैंड ले लेता, बट प्रणीत तो हिमांशु से भी गिरा हुआ निकला। आप एक कॉमेडी शो बनाते हो जहाँ पे लोग पैसे देकर हंसने आते हैं, आप वहाँ पे ऐसी बातों को प्रमोट कर रहे हो जहाँ पे हमारी सोसाइटी पे गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिसका सबूत हमको हर दूसरे दिन देखने को मिलता है। और हद तो तब हो जाती है जब प्रणीत के शो से एक और क्लिप बाहर आती है। फिर ऊपर एब्डोमेन काटा, हाँ फिर स्कल काटा, और फिर लास्ट में जो भी है रिप्रोडक्टिव तू ऑर्गन्स। पक्का डॉक्टर है या कसाई है? मैंने ये क्लिप देखी और मैं इस चीज को लेकर हैरान हूँ कि इस क्लिप के वायरल होने के बाद लड़की एक इन्फ्लुएंसर बन चुकी है। इस लड़की के पॉडकास्ट हो रहे हैं। पहली बात तो इन घटिया पॉडकास्ट वाले लोगों से पूछनी चाहिए कि किसी भी इंसान के पॉडकास्ट करने चले जाते हैं बिना ये देखे कि उसने सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट डाला है। और ये जो लोग जोक कर रहे हैं वो भी उस इंसान पे जो कि जिंदा भी नहीं। शेमफुल गाइस, मैं क्या ही बोलूं इससे। मुझे लगता है कि अगर ऐसी क्लिप्स बाहर आ रही हैं, हम इसको देख रहे हैं, तो हम एज अ सोसाइटी फेल हो चुके हैं। एक इंसान ने अपनी बॉडी डोनेट करी है ताकि उसके मरने के बाद भी उसकी बॉडी दुनिया के काम आए, और जो नए बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिले। जहाँ पे हिमांशु की बातें हमारी सोसाइटी को नीचे गिरा रही हैं, वहाँ पे एक मरे हुए इंसान पे जोक बनाना इनह्यूमैनिटी को प्रूव करता है। और यहाँ पे भी सबसे बड़ी गलती लड़की की नहीं है, प्रणीत की है। लड़की अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी, बातें कर रही थी, बट प्रणीत ने इसको और बढ़ावा दिया और सबसे पहला जोक भी इसने खुद ही क्रैक किया। जो भी काटूंगा सच काटूंगा। लेग पीस बड़ा है यार इसका। और ऑडियंस में बैठे सारे लोगों का इस पे हंसना ये बताता है कि सारे लोग इसके साथ कितने कंफर्टेबल हैं। मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि लड़की गलत है, बट यहाँ पे शो के होस्ट की अकाउंटेबिलिटी को भी देखना चाहिए। पहली बात तो ये जोक ही डिसरिस्पेक्टफुल था, और दूसरी बात जब हम इस चीज को जस्ट मेडिकल स्टूडेंट्स बीइंग मेडिकल स्टूडेंट्स बताते हैं, इस बात से जो हार्म होगा उससे दूर जा रहे होते हैं। जो जोक उस इंसान की बॉडी पे मारा गया, उसके साइज पे मारा गया, इसे कहा जाता है टैबू लाफ्टर और फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट। जो प्राइवेट पार्ट्स, डेथ और बॉडी पर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट इनको टैबू टॉपिक्स कहते हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि हमारी सोसाइटी अलाउ नहीं करती कि हम इन बातों पे, इन जोक्स पे हंसें, जो कि बिल्कुल सही भी है। क्योंकि जब हम इस फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट को तोड़ते हैं, ऐसी चीजों पे हंसते हैं, तो हमारा दिमाग इनको सीरियस नहीं लेता और ऐसी चीजों को लेकर जो हमारी नर्वस एनर्जी रहती है वो खत्म हो जाती है। जब भरे क्राउड में ऐसी बातें की जाती हैं, तो वो लोग जो इस पे हंसना नहीं चाहते वो भी इस पे हंसते हैं, जिससे चीजें नॉर्मलाइज होती हैं। अब होना क्या चाहिए था, जो इंडिया में टैबू बन रखे हैं, गर्ल एजुकेशन के ऊपर, पीरियड्स के ऊपर, सेक्स एजुकेशन के ऊपर, उन पे बात होनी चाहिए थी, उनको नॉर्मलाइज किया जाना चाहिए था, जिससे लोग इस चीज की नर्वसनेस को खत्म करते और इसको नॉर्मलाइज करते। बट कॉमेडी शो के नाम पे जिन घटिया चीजों को नॉर्मलाइज किया गया है, उसकी जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती। अब जो क्लिप लोगों के सामने आ रही है, जो बातें लोग सुन रही हैं, उससे क्या होगा? जो लोग अपनी डेथ के बाद अपनी बॉडी डोनेट करना चाहते हैं, उनके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बट इन सारी चीजों को साइड रखकर प्रणीत ने कुछ भी बकवास की है। ऐसे डिह्यूमैनिटी को प्रमोट करते हुए बातें करना और बाद में इंस्टाग्राम के एक ब्लैक स्क्रीन पे सॉरी बोल देना और खुद को गलत भी ना कहना, प्रणीत भाई साहब ऐसा नहीं चलेगा। आपके शो से, आपकी वजह से जो सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्रिएट होगा, उस सब के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। और अगर प्रणीत ऐसा नहीं कर रहा है तो बायकॉट प्रणीत मौर्य नाम का हैशटैग तो चल ही रहा है। और इसके अलावा आप मेरी बाकी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी ये वीडियो, जो कि भारत के ढोंगी बाबाओं के कल्चर को एक्सपोज करती है। इस टॉपिक के ऊपर अपने थॉट्स रखना मत भूलना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। कर जो भी काटूंगा सच काटूंगा। लेग पीस बड़ा है यार इसका।